Today we will do multi-threading topic. Welcome to this channel Umang Vadhwa. From this multi-threading I will clear all the doubts which you are facing. Okay. Now today's topic is multi-threading. ठीक है, सबसे पहले इसके नाम से हमें पता लगता है कि मल्टी बहुत सारे काम हैं और मतलब कि मल्टी मतलब बहुत सारे, थ्रेडिंग बहुत सारी थ्रेड्स हैं. ठीक है, इसमें क्या होता है, ये एग्जीक्यूट करता है बहुत सारी थ्रेड्स, मल्टीपल थ्रेड्स एक ही टाइम में बिना किसी की दूसरी थ्रेड पे डिपेंड होने पर. मीन्स ये हमारा एक प्रोग्राम है. ठीक है, ये मेन, ठीक है, और ये एंड हो रहा है. ठीक है, इसके अंदर हमने ना 3 काम दे रखे हैं. पहला सपोज करो हमने काम दिया है डिपॉजिट. बैंक में पहले क्या करते हैं, डिपॉजिट करते हैं, फिर निकाल भी लेते हैं, विड्रॉ, फिर उसके बाद हम चेक भी करते हैं बैलेंस. ठीक है, 3 काम दे रहे हैं. इसको नाम दे देते हैं हम T1, थ्रेड 1, थ्रेड 2, थ्रेड 3. ठीक है, इसमें क्या होगा, मल्टीटास्किंग, बहुत सारे काम है, मल्टी थ्रेडिंग, मल्टी थ्रेड्स है, बहुत सारी थ्रेड्स है. ठीक है, ये T1 हो गया, ये T2, ये T3, ये थ्रेड 1, थ्रेड 2, थ्रेड 3. ठीक है, JVM का क्या काम होता है, JVM का काम होता है कि सबको उसका काम देना. इसने क्या कर दिया, डिपॉजिट को T1 कर दिया, विड्रॉ को T2 और चेक बैलेंस को T3. JVM T1 क्या काम कर रहा है, डिपॉजिट का. T2 क्या काम कर रहा है, विड्रॉ का. T3 क्या काम कर रहा है, चेक बैलेंस. ठीक है, इसमें क्या होएगा, डिपॉजिट में सपोज 3 यूजर्स हैं, एक है राज, एक है राहुल एंड एक है दीपक. सपोज, ठीक है, राज क्या करेगा, डिपॉजिट चेक करेगा, राहुल विड्रॉज और दीपक क्या करेगा, बैलेंस चेक करेगा. तीनों का अपना अपना काम हो गया. ठीक है, अगर ये काम एक ही जना करता कितने टाइम में होता, सपोज करो 30 मिनट्स में हो रहा था. अगर ये काम अलग अलग जने को वो कर दिया बिना किसी डिपेंडेंसी के, तो 10 मिनट्स ये ले रहा है, 10 मिनट्स ये लेगा, 10 मिनट्स ही. तुम यही सोच रहे होगे, अगर डिपेंड होता तो अगर ये काम खत्म होता तब अगले पे जाता, लेकिन ये काम इकट्ठे हो रहा है. ठीक है, हो गए इकट्ठे, पर लेकिन यहाँ पे बोला है कि ना कोई डिपेंडेंसी है, मतलब किसी भी, मतलब T1 डिपेंड नहीं करेगा T2 पे, T2 T3 पे डिपेंड नहीं करेगा. ठीक है, तो ये काम एट द सेम टाइम चलेगा. तो मीन्स जहाँ ये 30 मिनट्स लग रहे थे, यहाँ ये 10 मिनट में ही तीनों काम कंप्लीटेड है हमारा. ये होता है मल्टी थ्रेडिंग. पर लेकिन एक बात याद रखना, ये अपनी मेमोरी भी देता है, जैसे कि ये इस मेमोरी में सेव है, इतनी मेमोरी में सेव है. ठीक है, सो ये मल्टी थ्रेडिंग होता है. बात करते हैं थ्रेड. थ्रेड क्या होता है, ठीक है, थ्रेड क्या होता है, एक प्री डिफाइंड क्लास होती है जो क्या करता है कि अवेलेबल होता है जावा लैंग पैकेज में. ठीक है, जैसे ये सारे हैं, ये T1, T2, T3, ये क्या है, प्री डिफाइंड क्लास है. ठीक है, और ये किस में अवेलेबल है, java.lang वेब पैकेज में. ठीक है, और ये क्या होता है, एक बेसिक यूनिट होती है CPU की, जैसे कि देखो मेमोरी में सेव थी ना, ये बेसिक यूनिट ऑफ CPU हो जाएगा. ठीक है, इसको क्या कहते हैं, थ्रेड. ठीक है, और क्या होगा, ये इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूशन, मतलब कि बिना किसी डिपेंडेंसी के ये एग्जीक्यूट हो रहा है. जैसे कि अभी मैंने आपको बताया ही था कि T1 T2 पे डिपेंड नहीं है, T2 T3 पे डिपेंड नहीं है, और T1 किसी मतलब किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं है कि T1 कंप्लीट होगा तभी T2 चलेगा. ये इकट्ठे ही चलेंगे मल्टी थ्रेडिंग में. ठीक है, तो थ्रेड के हम डेफिनेशन लिख सकते हैं यहाँ पे, इट इज ए predefined class which is available
in java.lang पैकेज, ठीक है। और इट इज़ ए बेसिक यूनिट ऑफ CPU, ठीक है। एंड इट इज़ वेल known for independent एग्जीक्यूशन, ठीक है। एग्जीक्यूशन हो जाएगा बिना किसी डिपेंडेंसी के, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि कैसे थ्रेड जावा में क्रिएट की जाती है। हाउ टू क्रिएट थ्रेड इन जावा, ठीक है। अब हमें ये बताना, इसको क्रिएट करने के लिए क्या करते हैं हम, बाय एक्सटेंडिंग थ्रेड क्लास। बस दो ही पॉइंट होते हैं, एक होता है बाय इम्प्लीमेंटिंग रनेबल इंटरफेस, ठीक है। एक्सटेंडिंग थ्रेड क्लास और इम्प्लीमेंट करना रनेबल इंटरफेस को, ठीक है। मैं तुम्हें एक चीज़ और बताती हूँ, इस टॉपिक से थोड़ा बाहर है लेकिन अंदर भी है, आ जाता है, समझ आ जाएगा तुम्हें। कई बार कंफ्यूज ना हो इसी वजह से। मल्टीटास्किंग वर्सेस मल्टी थ्रेडिंग, मल्टीटास्किंग में फ़र्क क्या और मल्टी थ्रेडिंग में फ़र्क क्या। मैंने तुम्हें 3 काम दिए थे, ठीक है। मल्टीटास्किंग का है और ये मल्टी थ्रेडिंग का है, ओके। जैसे कि मैं अब तुम्हें मैंने 3 प्रोग्राम दिए थे, इधर मैंने 3 प्रोग्राम दिए, ठीक है। ये हमारा सब टास्क है, सपोज करो, ठीक है। जब तक ये काम कंप्लीट नहीं होगा, मीन्स P1, ये हमारा प्रोग्राम 1 है और ये हमारा प्रोग्राम 2 है, जब तक ये काम कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है, तब तक ये सेकंड प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। जब हमारा फर्स्ट प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा तभी हम सेकंड प्रोग्राम पे आएंगे, मतलब कि जो भी सेकंड हमारा काम है वो आएंगे, ठीक है। हमारा फर्स्ट T1 कंप्लीट हो गया तभी हम T2 पे आएंगे, ठीक है। मीन्स क्या है, इसमें डिपेंडेंसी है, सबसे पहले डिपेंडेंट हो रहा है एक दूसरे पे। जब तक ये काम कंप्लीट नहीं होगा तभी हमें ये काम नहीं चलना पड़ेगा, अगर ये एरर दिखा देगा तो ये आगे काम ही नहीं होगा, ठीक है। लेकिन मल्टी थ्रेडिंग में क्या है, ये T1 T2 T3, T1 T2 T3, ये अपना काम कर रहा है, ये अपना काम करेगा, ये अपना काम करेगा, ये भी अपना काम करेगा, ये भी अपना काम करेगा और ये भी अपना काम करेगा, ठीक है। ये सारे इकट्ठे काम करेंगे, ये किसी पे भी डिपेंड नहीं है कि जब तक ये काम नहीं होगा तब तक ये, ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। T1 T2 T3, राम राज राहुल, ठीक है। सपोज इन्होंने अपनी क्लास में जाना है, ठीक है। ये वेट नहीं करेगा राज कि कब राम क्लास में जाएगा फिर मैं जाऊंगा, ये इकट्ठे हैं तो इकट्ठे जाएंगे, ठीक है। अगर अलग अलग हैं तो अलग अलग जाएंगे। मल्टीटास्किंग में क्या होगा, पहले राज जाएगा फिर राज जाएगा फिर राहुल जाएगा, लेकिन इसमें क्या है, ये इकट्ठे काम करेंगे, ठीक है। ये होता है मल्टी थ्रेडिंग, बहुत इजी तरीके से मैंने तुम्हें बता दिया है, ठीक है। मल्टीटास्क और मल्टी थ्रेडिंग। अब तुम्हें इसमें कोई डाउट हो, यू कैन कमेंट दिस। थैंक यू एंड सब्सक्राइब दिस चैनल if you like. Thanks for watching this video.